जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। और साथियों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए साथियों, पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान में आपका 395 अनुच्छेद हैं। और अगर नंबर की बात की जाए, संख्या की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। अगर आपका नंबर की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद है। अगर संख्या की बात की जाए तो आपका वर्तमान में 448 प्लस अनुच्छेद आपका वर्तमान समय में है। तो आप याद रखिए 395 अनुच्छेद हैं इस समय जो नंबर की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों, भारतीय संविधान में वित्त आयोग जो है आपका 280 के अंतर्गत आता है। ये आप लोग याद रखिए। एक और टर्म है ये वित्त आयोग है, एक होता है आपातकाल। आपातकाल में वित्तीय आपातकाल एक होता है, वित्तीय आपातकाल। तो साथियों, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 360 में किया गया है। शब्द थोड़ा मिलता जुलता है, वित्त आयोग और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल 360 में और वित्त आयोग आपका 280 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 280। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो साथियों, वित्तीय आपातकाल पूछा गया है तो वित्तीय आपातकाल आपका मैंने आपको बता दिया 360 के अंतर्गत आता है। आपातकाल साथियों 3 अनुच्छेद में है। एक आपका 352 है और एक आपका 354 है, 356 है, 356 है, 356 और 360। 360 में मैंने आपको बता दिया आपका वित्तीय आपातकाल है। और आपका 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। तो कब की जाएगी? तो युद्ध और वाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय आपका 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाएगी। और राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में आपका 356 के तहत जो आपातकाल है उसको लगाया जाएगा। ये आप लोग याद रखिए, 352, 356 और 360, ये चार का डिफरेंट है, ये भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, जीवन की सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 में आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आपका सुरक्षा व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल नंबर 21 हो जाएगा। तो ये मूल अधिकार है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक आपका आर्टिकल नंबर 21 का है, जिसमें आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21 के क में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे बाद में भी जोड़ा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। और आर्टिकल नंबर 20 में आपका दिया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। और आपका 22 में दिया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल नंबर 23 में जो मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ये चारों जो आर्टिकल हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इसका राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला एक क्वेश्चन है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों, बोलने का अधिकार आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
वाक और स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और इसमें कई आर्टिकल हैं, 1-2 करके। तो इसके तहत आपके प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। तो आर्टिकल नंबर आपका 19 हो जाएगा राइट। आर्टिकल नंबर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत दिया गया है और आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान की बात किया है तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में अगर नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो आपका 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। और अनुच्छेद की बात की जाए तो वर्तमान में अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो आपका 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। जैसे आपका 51 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, 39 का जोड़ा गया। तो इस हिसाब से जो बाद में जोड़े गए हैं तो उनकी संख्या सब मिला के 448 प्लस हो गई हैं। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। तो साथियों मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, यानी छुआछूत के अंत से है। तो ये और आपका आपातकाल के संबंध में बता दिया, 3 आर्टिकल है, 352 और 356, 4 का डिफरेंट है, और 360, ये तीनों याद रखिए। उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल 18 में किया गया है और नागरिकता संबंधी प्रावधान आपके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक किए गए हैं भाग 2 में, ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। और जो राष्ट्रपति एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 123, तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद की जब संसद बंद रहती है तब उस समय राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता आर्टिकल नंबर 57 में दी गई है। इसका राइट आंसर आर्टिकल 57 हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय संविधान के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 11 में दिया गया है। इसको आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ये इसमें जो एक ही आर्टिकल है जो नागरिकता से संबंधित है। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 243, पंचायती राज को परिभाषित करता है। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो समान अवसर तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर को प्रदान किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार, प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? तो इसमें आर्टिकल नंबर 21 आ जाएगा, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका मूल अधिकार में है, तो मूल अधिकार का एक ही इसमें आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल नंबर 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 25 के तहत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 29। अगला एक क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों
का अधिकार प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत प्रदान किया जाता है। यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिकों को चाहे स्त्री या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपका आर्टिकल नंबर 39 के तहत दिया जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 के ए में उसकी चर्चा की गई है और ये भाग आपका 4 के क में आता है और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है आपकी 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वयस्क मताधिकार का प्रावधान आर्टिकल नंबर 226 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कर और साथियों अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात की जाए तो आयोग में आपका 39 में आपका 338 में आपका अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये आप लोग याद रखिए। और 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है और आपका 338 ख में पिछड़े वर्ग 306 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। तो यह आप लोगों को पता होगा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा भंग कर सकता है। तो लोकसभा राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 85 ख के तहत भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर 85 का ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, यह किस आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 97 के तहत 97 के तहत प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो निर्णायक मत आप लोग याद रखिए, आर्टिकल नंबर 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाता है। इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को राज्यसभा में
पेश नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 109 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाए। और आर्टिकल नंबर 110 में आपका धन विधेयक की आपका परिभाषा दी गई है 110 में। और 109 के तहत ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अगला एक क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो आर्टिकल नंबर 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 129 जो है ये अभिलेख न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। अगला एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर 148 हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, 148 के तहत भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसको कैग भी कहते हैं, CAG। अगला एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह आर्टिकल नंबर 155 में बताया गया है। इसका राइट आंसर 155 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रपति को राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 161 के तहत दी गई है, ये आप लोग याद रखिए। अगला एक क्वेश्चन है, विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो विधान परिषद के गठन के बारे में प्रावधान आपका अनुच्छेद नंबर 169 के तहत दिया गया है। 169 के तहत आपका विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है? तो साथियों मैंने आपको पीछे ही बता दिया, आर्टिकल नंबर 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा आपकी बताई गई है। ये आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और 109 के तहत यह बताया गया है कि धन विधेयक जो है वह राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो साथियों राज्यपाल अध्यादेश जो है वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत जारी करता है। और आपका जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय, ये आपके 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तीन दोनों में सेम है, ये 123 है, ये 213 है। राज्यपाल ये आप लोग याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये थी कुछ वीडियो जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।